Hello students, now welcome to Business Point of View and this is video number 11 और इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 3 में द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। देखिए अभी तक हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट्स, उसके इम्पोर्टेंस वगैरह सभी अच्छे से पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं द फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। सबसे पहले न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 थी क्या? तो देखिए 1991 में हमारी इकोनॉमी, हमारे देश की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, बहुत विशेष गंभीर वाली पोजीशन पर आ चुकी थी, जिसमें खाने के भी लाले पड़ गए थे। तो उस समय पर 1991 में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई थी, जिसमें सबसे बड़ा योगदान मिस्टर मनमोहन सिंह जी का रहा था। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 फीचर्स डाले गए थे मेनली। वो तीनों फीचर्स यहां हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से वो 3 फीचर्स थे जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में डाले गए थे, जिसके द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था लेवल पर आई थी। तो देखिए फीचर्स में ये कह रहा है 3 मेजर कंपोनेंट्स और फीचर्स यहां पर कौन कौन से हैं वो। तो सबसे पहला आपका आता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या है? तो देखिए हम पहले लिबरलाइजेशन की बात करेंगे और लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्री करना, छूट देना, यानी कि लिबरल, यानी कि लिबरल करना, यानी कि कुछ छूटें दे देना। तो उस समय पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कुछ छूटें दे दी गई थी, कुछ रियायत दे दी गई थी। वो रियायत कौन कौन सी थी? तो देखिए जैसे नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, यानी कि जो बिजनेस एक्टिविटीज की कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंसेस थे उन सभी पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। उससे पहले बिजनेस एक्टिविटीज पर काफी रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे गवर्नमेंट के, लेकिन गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में बिजनेस के यहाँ पर एक्सपेंसेस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए थे, ताकि आसानी से बिजनेस एक्टिविटीज को बिजनेसमैन बढ़ावा दे सकें। सेकंड में रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट। टैक्स रेट भी रिडक्ट कर दिए थे, काफी रिडक्ट कर दिए थे, बहुत कम कर दिए थे, जिससे कि बिजनेस ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हो सके। एंड लिबरलाइजेशन इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी लिबरल कर दिया गया था, यानी ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट हो सके, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो सके, जिससे एक दूसरे देशों में अपनी व्यापार सीमाएं बढ़ सकें और ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारा आ सके, इकोनॉमिक स्ट्रांग हो सके। तो इसलिए यहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी लिबरलाइजेशन दे दिया गया था, बहुत रियायतें दी गई थी। वरना न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 से पहले बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, जिससे व्यापारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में काफी डरते थे। लेकिन उसके बाद में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काफी रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए थे। तो ये थी आपकी लिबरलाइजेशन, जो पहला फीचर्स था। सेकंड फीचर्स था हमारा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि यहां पर गवर्नमेंट ने बहुत सारी अपनी कंपनियों को भी प्राइवेट में डाल दिया था, प्राइवेट में दे दिया था। उस समय पर पहले लगभग सभी कंपनियां, सभी ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट हुआ करती थी, प्राइवेट कंपनियां केवल कुछ ही हुआ करती थी, क्योंकि बहुत सारी एक्ट, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हुआ करते थे जिनको कंप्लीट करना नेसेसरी हुआ करता था, और जो कंप्लीट होने में बहुत दिक्कतें होती थी। तो इसलिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कम थी। उस समय पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत अधिक थी। तो यहां पर गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में क्या किया कि बहुत सारी कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन में डाल दिया, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेट सेक्टर्स में दे दिया, अपने पास केवल कुछ ही डिपार्टमेंट्स को गवर्नमेंट सेक्टर में रखा, जैसे लाइक एज रेलवे डिपार्टमेंट। तो इस प्रकार के जो डिपार्टमेंट्स थे वो कुछ ही केवल गवर्नमेंट अंडर में थे, बाकी सभी गवर्नमेंट ने उठा करके प्राइवेट सेक्टर में दे दिए थे। उसके कुछ ये थे डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, यानी कि पब्लिक सेक्टर्स यहां पर डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती थी, यानी कि आसानी से पब्लिक सेक्टर क्या कर सकती थी, अपना डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती थी। क्योंकि पहले गवर्नमेंट केवल अपना वो था, यानी कि गवर्नमेंट की जब ऑर्गेनाइजेशन थी तो उस समय पर क्या कंडीशन हुआ करती थी, गवर्नमेंट हमेशा अपने शेयर को ज्यादा करती थी, जैसे 60-40। अगर मान लीजिए कोई फर्म है
और उसमें गवर्नमेंट का शेयर है तो गवर्नमेंट का शेयर अधिक होता था 60 गवर्नमेंट का एंड प्राइवेट का 40। लेकिन इस प्राइवेटाइजेशन वाली कंडीशन में गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना 50-50 शेयर कर दिया और ऐसी कंडीशन में जो सारी लाइबिलिटीज थी वो प्राइवेट सेक्टर पर डाल दी, जिससे प्राइवेट सेक्टर उसे आसानी से अच्छे से चला सके। तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में किया गया। एंड सेटिंग अप ऑफ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, यहां पर एक बोर्ड का सेटिंग अप किया गया, एक बोर्ड को सेट किया गया। पहले तो केवल गवर्नमेंट बोर्ड के अंदर काम करते थे, लेकिन उसके बाद में एक बोर्ड इस प्रकार सेट किया गया जो कि सभी इंडस्ट्रियल, सभी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वर्क कर रहा था, जो सभी को देख रहा था कि सभी ऑर्गेनाइजेशन, सभी इंडस्ट्रियल अपने अच्छे से वर्क कर रही हैं नहीं कर रही हैं। उसको BIFR का नाम दिया गया था, यानी कि बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शंस। इस प्रकार से हमारा एक बोर्ड यहां पर सेटिंग अप किया गया था गवर्नमेंट अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग, जो आसानी से इंडस्ट्रियल एरिया को, सभी ऑर्गेनाइजेशंस को उस समय पूरी तरीके से देखता था, सुपरवाइज करता था कि सभी इंडस्ट्रियल आसानी से और अच्छे से वर्क कर रही हैं। तो इस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन के आधार पर भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में कार्य हुआ था। एंड थर्ड जो फीचर्स था हमारा वो था ग्लोबलाइजेशन। देखिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब आप जानते ही होंगे, ग्लोबलाइजेशन का मतलब सभी इकोनॉमिक पॉलिसी को एक जगह पर एकत्रित करना, पूरी इकोनॉमी को एक जगह पर एकत्रित करना, वो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में जैसे कि क्या कार्य किए गए, इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, इंपोर्ट में छूट दे दी गई, बहुत सारी रियायतें दे दी गई, यानी कि आसानी से इंपोर्ट किया जा सके, आसानी से इंपोर्ट किया जा सके, यानी कि बाहर की वस्तुएं ज्यादा से ज्यादा हमारे पास आ सके, आयात अधिक हो सके। एंड एब्लोएशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी उसको काफी कम किया गया, यानी कि जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, माल भेज रहे हैं बाहर देशों में, वो उसकी जो टैक्स ड्यूटी थी उसको भी काफी कम किया गया। क्योंकि पहले जब एक्सपोर्ट बहुत कम होता था तो उससे आपस में देशों में व्यापार नहीं चलता था, तो उस कंडीशन में भी हमारी इकोनॉमी बहुत डाउन हुई थी। तो ऐसी कंडीशन में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में उस बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा प्रेफर किया गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा प्रेफर किया गया, ताकि एक दूसरे देशों से इकोनॉमी जुड़े और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बिजनेस हमारा विस्तृत हो सके, वाइड हो सके। एंड रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, और इंपोर्ट ड्यूटी को भी काफी हद तक घटाया गया, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी पर भी पहले इंपोर्ट पर भी काफी टैक्सेस थे, जिस कारण से लोग इंपोर्ट करने में, एक्सपोर्ट करने में काफी टेंशन में रहते थे, कम किया करते थे, क्योंकि टैक्सेस बहुत हायर लेवल के थे। तो इस प्रकार जो ड्यूटीज थी, जो टैक्सेस थे, उनको काफी हद तक रिडक्ट किया गया, ताकि आसानी से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सके। तो ये आपके 3 फीचर्स और कंपोनेंट्स थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के आधार पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को फ्रेम्ड किया गया था। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके जो इम्पैक्ट्स थे वो कुछ इम्पैक्ट भी पड़े, तो वो कौन से अच्छे इम्पैक्ट्स थे जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के पड़े थे, उन इम्पैक्ट की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप तीनों टॉपिक को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।